टोल फ्री नंबर जारी किया गया उसमें? हम लोगों को बहुत कंप्लेंट्स आती थी, बट कोई भी डिस्क्लोज नहीं करता था एग्जैक्टली क्योंकि पीपल वर मे बी इनिशियली अफ्रेड, और हमारे भी क्योंकि अपने लिमिटेशंस थे, एवरीवेयर वी वर नॉट एबल टू गो अराउंड, और ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ द स्टाफ हर जगह शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है विजिलेंट नहीं रह पाता है। तो इसीलिए हमने एक नंबर स्टार्ट किया है। इनका प्रॉब्लम जो है काफ़ी पेरिनियल प्रॉब्लम है, मतलब हमेशा से जब से मैंने भी ज्वाइन किया है मैं ये चीज़ें सुनती आ रही हूँ कि रैम्पेंट अर्थ कटिंग होती है। एंड इसको रोकने के लिए ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पास्ट में कोई डिसीजंस नहीं लिए या काम नहीं किया है, बट सिंस वी ऑल्सो हैव अ लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो हर जगह पे हर वक्त प्रेजेंट हो पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, और रातों रात कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसके बारे में हमें बाद में पता चलता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ईटानगर की जनता से थोड़ा सा उनकी हेल्प एक्सपेक्ट करते हुए हमने ये नंबर डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखते हुए, बिल्कुल अगर आपको दिखाई देता है चलते फिरते आपके आसपास अगर कहीं पर भी ऐसा हो रहा है तो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली उन नंबर पे बता सकते हैं कि इस लोकेशन पे हमने अर्थ कटिंग होते हुए देखी है, या कोई एनक्रोचमेंट कर रहा है, या कोई इलीगल किसी भी तरीके की एक्टिविटी को कर रहा है। तो जब हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो इमीडिएटली हम उसको अपने वहाँ का जो स्टाफ है उस एरिया में उसको डिप्लॉय करके उसको रोकने का प्रयास करते हैं। 2 दिन पहले से हमारा ये नंबर जो है स्टार्ट हुआ है, और विद इन 2 days हमको मल्टीपल कंप्लेंट्स भी आ गई हैं, जिसपे इमीडिएटली हमारे जो सीईओ हैं और हमारे ईएसी हैं वो स्पॉट पे पहुंच के उन्होंने एक्शन भी लिया है। मैम, अभी जो गार्बेज को लेके आईएमसी की तरफ से जो कलेक्शन गार्बेज गाड़ियाँ हैं, कहीं कहीं में कंप्लेंट्स आ रही हैं कि कैपिटल रीजन में जगह जगह गार्बेज डंपिंग किया गया, उसको कलेक्शन नहीं हो रही है, उसके लिए आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या डायरेक्टिव दी है? आईएमसी के साथ कई बार हमारे इस बात पर डिस्कशंस भी हो चुके हैं, और एज फार एज आई नो उनका व्हीकल एवरी डे मॉर्निंग निकलता है गार्बेज कलेक्शन करने के लिए। आई विल बी मतलब इसमें कंप्लीट तरीके से आपको आईएमसी के साथ एक और बार डिस्कशन करके मैं स्टेटमेंट दे पाऊंगी, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है तो आईएमसी की गार्बेज का व्हीकल एवरी मॉर्निंग जो है वो निकलता है। थोड़ी सी कोऑपरेशन मैं यहाँ पे जनता की तरफ से भी चाहूंगी, मतलब हमारे पास भी 3-4 ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं जहाँ पे अभी रिसेंटली अभी आपके आने से 5 मिनट पहले ही मैं एक कंप्लेंट पढ़ रही थी जहाँ पे एक बैंक ने, एक पर्टिकुलर बैंक ने, आई वोंट नेम द बैंक, उसके बाहर रोज जो है बहुत ज्यादा कचरा जो है फेंक दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। तो ईटानगर की जनता से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एक सिविक सेंस, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हम वहाँ उनकी तरफ से भी एक्सपेक्ट करते हैं। जहां तहां इधर उधर, स्पेशली अभी बारिश का सीजन है तो एक जगह कूड़ा फेंक दिया जाता है, वो बारिश के पानी के साथ जो है इधर उधर निकल जाता है और दूसरी जगह कलेक्ट हो जाता है। तो अगर आप लोग भी थोड़ा सा अपने किस तरीके से गार्बेज को डिस्पोज कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आईएमसी के साथ कोऑपरेट करेंगे तो आई थिंक हम लोग मिलके ईटानगर को साफ रख सकते हैं। मैम, जो जगह जगह कंप्लेंट्स आ रही हैं स्ट्रीट डॉग्स को लेके कि चिल्ड्रन को बाइट करते हैं, कभी काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हो रही हैं, तो आपकी कोई इनिशिएटिव लिया गया एडमिनिस्ट्रेशन? जी, हमको जब कल ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं तो आज हमारे जो ईएसी हैं तमो दादा, उन्होंने वेटनरी डिपार्टमेंट के साथ, आईएमसी के साथ जो है, एंड एक यहाँ पे रेस्क्यू डॉग ऑपरेशन चलाती है एक छोटी सी एनजीओ, लेखी में उनका एक शेल्टर होम टाइप का है, उनके साथ मिलके एक मीटिंग रखी थी जहाँ पे हमने इनिशियली ये डिसाइड किया है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको विद द हेल्प ऑफ द वेटनरी डिपार्टमेंट और हमारा जो पुलिस है और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम उन डॉग्स को पकड़ के उस एनजीओ को दे देंगे फॉर अ वीक और समथिंग, जहाँ पे उनको एंटी रेबीज के वैक्सीन एंड स्टेरिलाइज करने का जो है काम किया जाएगा, एंड आफ्टर दैट दोज डॉग्स विल बी केप्ट देयर फॉर अ वीक और सो, और उसके बाद उनको फिर रिलीज किया जाएगा। मैम, मानसून सीज़न आ रहा है, यहाँ पे कैपिटल कॉम्प्लेक्स में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं, कहीं कहीं फ्लडिंग होती है, तो इसके लिए अभी क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या डायरेक्टिव्स दिए गए? कुछ रिलीफ कैंप्स बनाने के आप लोग इनिशिएटिव लेंगे? जी, जी, बिल्कुल। मॉनसून की वजह से ही एक्चुअली एक हमारा अर्थ कटिंग को लेके भी रिसेंटली ऑर्डर आया जहाँ पे हमने कंप्लीटली बैन कर दिया गया है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कहीं पे भी अर्थ कटिंग जो है अभी अलाउ नहीं की जाएगी। एट द सेम टाइम हमने एक मीटिंग भी होल्ड करी है जिसमें हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं कि क्या मॉनसून में किस तरीके से डिप्लॉयमेंट होगा, और अगर केसेस हमारे पास आएंगे तो हमारी डीडीएमओ जो हैं उनका नंबर भी हमने पब्लिक किया है जिनको रीच आउट किया जा सकता है।
एट द सेम टाइम अभी एक और आपके माध्यम से मैं ये चीज भी कन्वे करना चाहूंगी जनता को कि हमने एक और ऑर्डर रिलीज किया जहाँ पे जो भी लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं, जहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है, वहां से इवैक्यूएशन के लिए हमने जो है जनता को रिक्वेस्ट किया है कि लैंडस्लाइड वाले एरिया से या ऐसे डेंजरस एरिया से जहाँ बारिश की वजह से कुछ नुकसान हो सकता है, अगर वो लोग वहां पे रहते हैं तो वो वहां से हट जाएं। और भी इस तरीके की एक्शंस लेते रहेंगे हम लोग मानसून को ध्यान में रखते हुए। एंड जैसा आप कह रहे थे कि कुछ जगहें हमने आइडेंटिफाई करी हैं, कुछ स्कूल्स वगैरह में, वहाँ पे वी विल बी डूइंग दी ऑपरेशंस। हम स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सीज किया गया हाँ है जी। ना, तो आप क्या मैसेज देंगे शॉपकीपर्स को कि टोबैको और जो अल्कोहल इलीगली सेल होता है बच्चों को दिया जाता है, आपकी तरफ से क्या मैसेज है? ये मैसेज कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया जा चुका है, कई बार हमने एक्शंस भी लिए हैं। इससे पहले भी 100 मीटर के अराउंड जितनी भी शॉप्स जो टोबैको सेल करते हैं या लिकर सेल करते हैं, कई बार हमने सीजर एक्टिविटीज करी हैं और जलाया भी है सारे प्रोडक्ट्स को। पर मतलब ये तो वी हैव बीन टेकिंग दीज एक्शंस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब जनता को भी स्कूल के आसपास जो लोग जिनके बच्चे वहां पे जाते हैं, अगर उनको भी पता चलता है कहीं से कि इस तरीके की दुकान खुल रही है तो वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर हमको ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है या दिखाई देता है कोई भी दुकान इस तरीके से रन कर रही है, तो हम लोगों ने तो बिल्कुल ऐसा नहीं किया है कि छोड़ दिया है। ऑलवेज जब हमको पता चला है हमने सीज किया है और उस पूरे मटेरियल को जलाया है। तो एक्शन तो हम लेते आ रहे हैं, पास्ट में भी लिया है एंड अभी वो कंटिन्यू होता रहेगा। मैम पैकेज बी पैकेज सी को लेके आप सर्वे कर रही हैं, लगातार कर रही हैं, तो आपको सेटिस्फेक्शन लग रहा है कि मानसून के मौसम में ये शुरू करना, एक आपको क्या लगता है कि टीके कंपनी के द्वारा काम ठीक हो रहा है? मैं जस्ट अभी रिसेंटली आई हूँ, तो मैं अपनी तरफ से इस चीज़ को फॉलो कर रही थी। एंड नाहरलगुन की रोड इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, आप सबको पता है। जब वहाँ से आते हैं, मतलब आई फील सो बैड फॉर द पीपल जिनको डेली वहाँ से कम्यूट करना पड़ता है। तो इसीलिए टीके के साथ मल्टीपल टाइम हमने मीटिंग्स भी रखी हैं। पैकेज बी स्पेसिफिकली, पैकेज सी का काम तो ठीक चल रहा है, इट्स ऑन गोइंग, बट पैकेज बी थोड़ा सा डिले हो रहा था, उसको भी एवरी डे आई एम फॉलोइंग। मानसून डेफिनेटली इज अ प्रॉब्लम, लेकिन आई हैव ज्वाइंड वेरी रिसेंटली और मानसून का ही पीरियड में मैंने ज्वाइन किया है, तो मैं हाथ पे हाथ रखे तो नहीं बैठ सकती हूँ। तो जो जिस तरीके से मैं पुश कर सकती हूँ कि काम करने का, एंड काम है स्टार्टेड ऑल्सो, थोड़ा सा स्पीड पकड़ने की और ज़रूरत है। बट एवरी डे जो है मैं फॉलो अप कर रही हूँ, मैं विजिट भी कर रही हूँ लोकेशन पे, एंड होपफुली धीरे धीरे करके वी विल स्पीड पकड़ लेंगे और वो काम जो है चल जाएगा। जिस तरीके से डिवाइड करने को बोला था सर्विस रोड को लेके, पॉटहोल्स को लेके, तो उन्होंने एक प्लान बनाया भी है एंड काम चल रहा है। बट डेफिनेटली मानसून एक रिस्ट्रिक्शन है, बट मानसून से पहले आई वाज नॉट हियर, सब ज्वाइन इन मानसून। तो मैंने जिस टाइम से आई हूँ तब से एक प्रायोरिटी ये लेके रखी हुई है कि इस काम को एटलीस्ट जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं इसको करवा सकूँ। पैकेज सी में भी मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन निकली थी, वायडक्ट के सामने लोग इकट्ठे होते हैं और सेल्फीज लेते हैं, उससे डिस्टर्बेंस आती है काम में, आपने कुछ? हाँ, वहाँ पे एक्चुअली अभी मूवमेंट, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ है, अभी आगे जो है चल ही रहा है काम। तो इवन मैं भी जब उस तरफ गई थी तो आई ऑल्सो सॉ की, क्योंकि लग रहा है ऐसा कि शायद सड़क बन चुकी है तो लोग शायद गलती से चले जा रहे हैं और वहाँ पे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट, तो उधर फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। तो उसी वजह से वो ऑर्डर इशू करना पड़ता है, क्योंकि द वर्क इज ऑन गोइंग और इट्स डेंजरस अभी उस पे जाना या गाड़ी चढ़ाना उस पे, तो इट्स नॉट सेफ। तो और फिर काम को भी ऑब्वियसली उसमें प्रॉब्लम हो रही है, अगर लोग बार बार आएंगे तो वो कुछ भी ले कर रहे हैं तो उसमें इशू आ जा रहा है। इसीलिए वो ऑर्डर रिलीज किया गया था कि आई नो जानबूझ के शायद लोग नहीं जा रहे हैं, तो ये शायद उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वहाँ जाना नहीं है, तो वो अभी एक्सेसिबल एरिया नहीं है, अभी रुक जाइए जब तक काम नहीं होता है, तो ऑल्टरनेट रूट के थ्रू ही वहाँ से पास